मोहाली के मैदान पर आया विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस का भयंकर तूफान। उसके बाद आरसीबी के गेंदबाजों ने भी दिखाया अपना जलवा। आरसीबी के मात्र इन 3 खिलाड़ी ने पंजाब को दिखाया घर का रास्ता। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आपको कांटे की टक्कर वाली मुकाबला का पूरी हाईलाइट का वीडियो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, IPL 2023 का 27वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला गया, जहां पर पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिसके बाद आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर विराट कोहली और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में फाफ डू प्लेसिस उतरे और आते ही हरप्रीत बराड़ के दूसरे ओवर में विराट कोहली ने एक खूबसूरत चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद तीसरे ओवर के तीसरे और छठे गेंद पर भी विराट कोहली ने 2 शानदार चौका लगाया। उसके बाद चौथे ओवर के तीसरे और 5वें गेंद पर फाफ डू प्लेसिस ने 2 कड़ाकेदार छक्का लगाया। फिर उसके बाद 5वें ओवर के तीसरे गेंद पर विराट कोहली ने और छठे गेंद पर फाफ डू प्लेसिस ने भी जो 2 जबरदस्त चौका लगाकर नेथन एलिस को लगाया। और छठे ओवर के दूसरे गेंद पर फाफ डू प्लेसिस ने एक और चौका लगाकर स्कोर को पावर प्ले में 50 रन के पार कर दिया, और वो भी बिना एक विकेट गिराए। फिर उसके बाद फाफ डू प्लेसिस ने 8वें ओवर के छठे गेंद पर एक और कड़ाकेदार छक्का लगाया। दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी से पंजाबी गेंदबाजों में काफ़ी डर का माहौल सा बन गया। फिर उसके बाद राहुल चहर को 9वें ओवर में भी फाफ डू प्लेसिस ने एक और शानदार चौका लगाया। फिर उसके बाद अगले ओवर में लियम लिविंगस्टन को भी फाफ डू प्लेसिस को एक जबरदस्त चौका लगाकर अपने IPL करियर का 29वां और इस सीजन का चौथा अर्धशतक भी पूरा किया। फिर उसके बाद 11वें ओवर के 5वें गेंद पर फाफ डू प्लेसिस ने राहुल चहर को एक और चौका लगाया। लेकिन उसके बाद पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की और अगले 2 ओवर तक आरसीबी के बल्लेबाजों को काफ़ी खामोश रखा। लेकिन उसके बाद आरसीबी के बल्लेबाजों ने फिर गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी और 15वें ओवर के 5वें गेंद पर विराट कोहली ने नेथन एलिस को एक कड़ाकेदार छक्का लगाया और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन उसके बाद 17वें ओवर के पहले ही गेंद पर पंजाब किंग्स को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली 47 रन में गेंद में 29 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गया। फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर उतरे और उसको भी अगले बॉल में हरप्रीत बराड़ ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और यहाँ पर आरसीबी को दूसरा सबसे बड़ा झटका लग गया। ग्लेन मैक्सवेल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर उतरे, लेकिन दूसरे छोर से खेल रहे फाफ डू प्लेसिस ने नेथन एलिस को 2 बैक टू बैक कड़ाकेदार छक्का लगाया। लेकिन अगले बॉल पर फाफ डू प्लेसिस का भी विकेट पंजाब किंग्स को मिल ही गया। फाफ डू प्लेसिस मात्र 56 गेंदों में 84 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गया, जहां पर फाफ डू प्लेसिस के बल्ले से 5 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके में देखने को मिला। फिर उसके बाद मणिपाल लोमरो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और आते ही हर्षदीप सिंह के 19वें ओवर के तीसरे गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक ने भी 19वें ओवर के 5वें गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया। लेकिन अगले बॉल पर दिनेश कार्तिक की भी विकेट पंजाब किंग्स को मिल गई और दिनेश कार्तिक 5 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। जिसके बाद 20वें ओवर के अंतिम गेंद पर मणिपाल लोमरो ने भी एक और जबरदस्त चौका लगाया। जिसके बाद आरसीबी ने 174 रन का लक्ष्य पंजाब के सामने रखा। फिर उसके बाद इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अथर्वा हेड और प्रभसिमरन सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और गेंदबाजी करने के लिए आरसीबी की तरफ से मोहम्मद सिराज मैदान पर आए, जहां पर ओवर के पहले ही गेंद पर अथर्वा टेड ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन उसके बाद अगले बॉल पर मोहम्मद सिराज ने पहला विकेट आरसीबी को दिला दिया अथर्वा टेड के रूप में और यहां पर पंजाब को पहला झटका लग गया। अथर्वा टेड मात्र 2 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैथ्यू शॉर्ट मैदान पर उतरे, जिसके बाद प्रभसिमरन सिंह ने ओवर के 5वें गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया। फिर उसके बाद दूसरे ओवर के चौथे गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट ने भी एक कड़ाकेदार छक्का लगाया और अंतिम गेंद पर भी प्रभसिमरन सिंह ने एक चौका लगाया। लेकिन अगले ओवर के पहली गेंद पे फिर पंजाब को दूसरा सबसे बड़ा झटका लग गया मैथ्यू शॉर्ट के रूप में और इस बार वानिंदु हसरंगा ने मैथ्यू शॉर्ट को 8 रन पर पवेलियन भेजा। जिसके बाद लियम लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और उनको भी चौथे ओवर के दूसरे गेंद पर मोहम्मद सिराज ने LBW आउट करा दिया और यहाँ पर पंजाब किंग्स को तीसरा सबसे बड़ा झटका लग गया। लियम लिविंगस्टन मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हरप्रीत सिंह मैदान पर उतरे और आते ही ओवर के चौथे गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद 5वें ओवर के अंतिम गेंद पर एक कड़ाकेदार छक्का हरप्रीत सिंह ने लगाया। लेकिन छठे ओवर के तीसरे गेंद पर पंजाब किंग्स को चौथा झटका लग गया। हरप्रीत सिंह 9 गेंदों में एक छक्का और एक चौके की मदद से 13 रन की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सैम करन मैदान पर उतरे, लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह ने छठे ओवर और 8वें ओवर में 3 कड़ाकेदार छक्का लगाकर रन की गति को बढ़ाया। फिर उसके बाद सैम करन ने भी एक जबरदस्त चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन अगले ही बॉल पर विजय कुमार व्यासक ने सैम करन को रन आउट करा दिया और यहाँ पर पंजाब किंग्स को 5वां झटका लग गया। सैम करन 12 बॉल पर 10 रन की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गया।
फिर उसके बाद दिनेश जितेश शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और आते ही हर्षल पटेल के 11वें ओवर के चौथे गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और फिर अंतिम गेंद पर जितेश शर्मा ने 9 बॉल पर भी एक कड़ाकेदार छक्का लगाया। उसके बाद प्रभसिमरन सिंह ने अगले ओवर के दूसरे गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन पार्नेल के अगले बॉल पर प्रभसिमरन सिंह को क्लीन बोल्ड करके पंजाब को एक और झटका दिला दिया। प्रभसिमरन सिंह 30 गेंदों में 4 छक्का और 3 चौके की मदद से 46 रन की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। फिर उसके बाद शाहरुख खान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और आते ही 12वें ओवर के अंतिम गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज किया, लेकिन फिर अगले ओवर के 5वें गेंद पर हसरंगा ने उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शाहरुख खान मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद हरप्रीत बरार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और आते ही एक चौका लगाकर अपना खाता खोला। फिर उसके बाद जितेश शर्मा ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर रन की गति को बढ़ाया, लेकिन उसके बाद 18वें ओवर के तीसरे और छठे गेंद पर 2 झटका पंजाब किंग्स को लग गया। हरप्रीत बरार 13 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो फिर उसके बाद नेथन एलिस भी मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद फिर हर्षल पटेल ने 19वें ओवर के दूसरे गेंद में जितेश शर्मा को भी 41 रन पर पवेलियन भेज दिया और यहाँ पर पंजाब किंग्स की पूरी सेना 150 रन पर ही सिमट गई, जिसके बाद आरसीबी ने इस मैच को 24 रन से जीत दर्ज की।